हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गवर्नमेंट कॉमर्स कॉलेज बीकॉम पार्ट फर्स्ट EAFM पेपर फर्स्ट बिजनेस इकोनॉमिक्स व्यावसायिक अर्थशास्त्र चैप्टर आइजो कर्व सब पॉइंट अजम्पशन ऑफ आइजो क्वांट कर्व। सममात्रा वक्रों की मान्यताएं। सममात्रा वक्रों और समोत्पाद रेखा चित्र कुछ मान्यताओं पर आधारित होते हैं। ये तो आप जानते ही हैं कि अर्थशास्त्र एक ऐसा विषय है जो कुछ मान्यताओं के ऊपर सिद्धांत निर्धारित करता है, और वो अगर मान्यताएं पूरी नहीं होती हैं तो सिद्धांत पूरा नहीं हो पाता है। या कोई भी क्लासिफिकेशन करना हो तो उसके लिए कुछ मान्यताएं जो दी हुई होती हैं उन मान्यताओं को पूरा करना अनिवार्य होता है, अन्यथा वो जो सिद्धांत होता है या नियम होता है, क्लासिफिकेशन होता है, वो पूरा नहीं हो पाता है। इसके लिए वो मान्यताएं होती है। इसी प्रकार से सममात्रा वक्र की भी मान्यताएं होती हैं। तो नंबर 1, समोत्पाद वक्र खींचते समय यह माना जाता है कि उत्पत्ति के केवल दो साधन किसी वस्तु के उत्पादन में प्रयुक्त किए जा रहे हैं। समोत्पत्ति रेखा चित्र बनाना होता है तो उसके लिए जो साधन दिए हुए होते हैं उन साधनों में परिवर्तन करके और ये देखा जाता है कि प्रोडक्शन लेवल वही रहता है और हम नेक्स्ट बिंदु पर कैसे जा सकते हैं। तो इसका अध्ययन करने के लिए अर्थशास्त्र के अंतर्गत यह माना जाता है कि हम दो साधनों का उदाहरण लेते हैं, लेकिन उत्पादन करने के लिए दो या दो से अधिक साधन होते हैं और उनकी आवश्यकता भी होती है। लेकिन क्लासिफिकेशन के लिए यहाँ पर दो साधनों को माना गया है कि दो साधनों के आधार पर हम व्याख्या करें तो क्या होगा। दो साधनों में यहाँ पर एक श्रम और एक पूंजी होता है। श्रम इसलिए लेते हैं कि वो एक एक्टिवेट फोर्सेज होता है, स्वचालित होता है, स्वयं अपना काम खुद कर लेता है। और कैपिटल एक ऐसा सोर्सेज होता है जिसके आधार पर किसी भी बिजनेस को इस्टेब्लिशमेंट करना सबसे बड़ी समस्या होती है, क्योंकि कैपिटल ही एक ह्यूमन बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन होता है। इसी प्रकार जो बिजनेस बॉडी होती है उसके अंदर ब्लड सर्कुलेशन कैपिटल के द्वारा ही किया जा सकता है। तो बिना कैपिटल के बिजनेस चैनल नहीं चल सकता है और बिना लेबर के कोई प्रोग्राम ऑपरेट नहीं हो सकता है। तो कम से कम दो साधन और वो भी श्रम पूंजी को सामान्यतः लिया जाता है। आप अध्ययन के लिए किसी और साधनों को प्रयोग कर सकते हैं, इसके लिए कोई बाउंडेशन नहीं है। तो इसमें एक साधन श्रम होता है, दूसरा साधन पूंजी होती है। और इसमें क्या होता है कि हम श्रम की एक इकाई बढ़ाते हैं तो पूंजी की कुछ इकाइयाँ कम करनी होती है। श्रम की दूसरी इकाई बढ़ाएंगे तो पूंजी की कुछ इकाइयाँ और कम करनी पड़ेंगी। श्रम की तीसरी इकाई बढ़ाते हैं तो पूंजी की कुछ इकाइयाँ और कम करनी पड़ती हैं। इसके यदि उल्टा चलते हैं तो श्रम को हटाने के लिए पूंजी बढ़ाना पड़ेगा, फिर हटाने के लिए फिर पूंजी बढ़ाना पड़ेगा, फिर हटाने के लिए फिर पूंजी बढ़ाना पड़ेगा। लेकिन ये ध्यान रहे कि कम से कम श्रम की एक इकाई और कम से कम पूंजी की एक इकाई इस टेक्नोलॉजी के अंदर होना अनिवार्य होता है। तो ये अध्ययन सामान्यतः दो साधनों को आधार मान करके कम से कम किया जाना चाहिए। नंबर दूसरी मान्यता है उत्पादन की तकनीकी दशाएं दी हुई होती हैं जो स्थिर होती हैं, जिसका तात्पर्य ये है कि जो उत्पादन की तकनीकी होती हैं वो किसी प्रकार से चेंज नहीं होती है। जिस प्रोडक्शन लेवल और सिस्टम के बारे में हम रिसर्च कर रहे हैं, क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, उसका एक टेक्नोलॉजी सिस्टम जो होता है वो पहले से दिया हुआ होता है, इस्टेब्लिश्ड होता है, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। अगर यदि इसमें कोई चेंज हो जाता है तो प्रोडक्शन का सिस्टम होता है पूरा फंक्शन ही चेंज हो जाएगा। समोत्पाद वक्र का पूरा सिस्टम चेंज हो जाएगा, या तो अधिक नीचे बनेगा या फिर अधिक ऊंचा दूसरा समोत्पत्ति वक्र बन जाता है। तो ये ध्यान रहे कि इसके अंदर जो टेक्नोलॉजी है उसको हम स्थिर मानते हैं, दी हुई मानते हैं, इस्टेब्लिश्ड मानते हैं, इसमें कोई परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। नंबर 3 आता है उत्पत्ति के साधन छोटी छोटी इकाइयों में विभाजित होते हैं, और इस मान्यता के परिणाम स्वरूप ही हम विभिन्न समोत्पत्ति वक्रों को तैयार कर पाते हैं। तो यहाँ पर ये माना जाता है कि जो उत्पत्ति के साधन होते हैं वो दिए हुए होते हैं और उसमें पूर्ण प्रतियोगिता होती है तथा वो छोटे छोटी इकाइयों में डिवाइडेड होते हैं। तो तभी तो हम ये अध्ययन कर सकते हैं कि एक साधन की एक इकाई और बढ़ाने पर, दो इकाई और बढ़ाने पर, तीन इकाई और बढ़ाने पर, चार इकाई और बढ़ाने पर हमारे उत्पादन का जो स्तर होता है उसमें क्या परिवर्तन होता है। इसका अध्ययन करने के लिए हमें उत्पादन के साधनों को छोटी छोटी इकाइयों में विभाजित करके ये अध्ययन करना होता है। उसके बाद नेक्स्ट नंबर 4 आता है, यह मान लिया जाता है कि दी हुई उत्पादन की तकनीकी दशाओं के अंतर्गत
प्रयुक्त किए जाने वाले साधन पूरी कुशलता के साथ मिलते हैं, पाए जाते हैं और जितना कि संभव होता है वो पहले से एक्सपीरियंस होल्डर होते हैं। इसका तात्पर्य होता है कि जो साधन होते हैं वो साधन पूर्णतया पहले से ही IITI होल्डर, इंजीनियरिंग होल्डर, एक्सपीरियंस होल्डर और कंप्लीट नॉलेजमेंट होल्डर होते हैं। जो बिजनेस में या प्रोडक्शन में आते हैं तो उन्हें किसी प्रकार से अलग से प्रशिक्षण, ट्रेनिंग, ज्ञान और कौशल देने की आवश्यकता नहीं होती है। तो हमें जो साधन मिलते हैं हम उन साधनों को पूर्णतया अपने पास इस आधार पर लेके आते हैं कि वो एक शिक्षित, प्रशिक्षित, कुशल, कौशल और विकसित एक्सपीरियंस होल्डर तकनीकी के द्वारा तैयार रहते हैं। और इनमें यह भी माना जाता है कि साधन दी हुई कीमत पर आते हैं और पूर्णतया हमारे पास में अवेलेबल रहते हैं, उसमें कोई कमी नहीं रहती है। जब मांगेंगे साधन हमें तैयार मिल जाएगा और उनमें अपने आप में सामान्यतया यह माना जाता है कि इसके अंदर पूर्ण प्रतियोगिता की पोजीशन भी होती है। उसके बाद नंबर 5 आता है उत्पत्ति के इस विभिन्न साधनों में एक सीमा तक प्रतिस्थापन संभव होता है। उत्पत्ति के जो साधन होते हैं उनमें हम प्रतिस्थापन कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, लेकिन वो भी एक सीमा तक होता है। अब इसमें ये देखें कि यदि हम एक डायग्राम बनाते हैं, उस डायग्राम के अंतर्गत एक साधन X और एक साधन Y, एक साधन श्रम, एक साधन पूंजी को यदि मान लिया जाए तो यदि हम सारे के सारे श्रम को हटा देंगे तो अकेली पूंजी बिजनेस को ऑपरेट नहीं कर पाएगी, और यदि सारे के सारे पूंजी को हटा देंगे और केवल हम लेबर को लगा देते हैं तो लेबर अकेले बिना पैसे के कोई काम नहीं कर पाएंगे। तो इसका तात्पर्य ये है कि कम से कम लेबर भी होना आवश्यक है और कम से कम कैपिटल की 1 यूनिट होना भी आवश्यक है। यदि इनमें से किसी एक को भी अगर शून्य कर देंगे तो हमारा प्रोडक्शन सिस्टम जो होता है वो पूर्णतया चेंज हो जाएगा और बंद हो जाएगा, तो हम उत्पादन नहीं कर पाएंगे। ऐसे में यह आवश्यक है कि दोनों साधनों की कम से कम एक निश्चित सीमा तो डिसाइडेड होना अनिवार्य है। ये था हमारा उत्पादन फलन की सीमाएं। इन सभी मान्यताएं, इन सभी मान्यताओं को यदि देखा जाए तो इन मान्यताओं के आधार पर हम उत्पादन फलन को तैयार कर सकते हैं, उसका डायग्राम भी तैयार कर सकते हैं और उसके विभिन्न पार्ट्स भी तैयार कर सकते हैं। धन्यवाद।